Hi guys, welcome to another video by Life Science Exam Notification Channel. This video is the part 11 of Molecular Biology course. In the previous video, or we can say part 10 of this course, I have discussed about transcription in prokaryotes. And before that lecture, I have discussed the basics of transcription. So we have done with basic of transcription, then prokaryotic transcription, and in today's lecture we will discuss about transcription in eukaryotes. So starting with transcription in eukaryotes, we have three steps, that is initiation, elongation and termination. ठीक है, ये सबको पता होता है, तीन स्टेप्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में भी और रेप्लिकेशन में भी. अब हमारा आता है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का इनिशिएशन. जैसे कि हमारे प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज अकेला जो था वो कहाँ पे जाके बाइंड हो जाता था, प्रोमोटर रीजन पे बाइंड हो जाता. हाँ, अब हमारा यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज की बात करें तो ये क्या करता है, यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को बहुत सारे प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलते हैं. कौन से प्रोटीन्स? जो कि आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करने में हेल्प करते हैं और फिर ये आरएनए पॉलीमरेज को रिक्रूट करते हैं ये प्रोटीन्स. ठीक है, सो पहले ये सारे प्रोटीन्स आएंगे और फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा. अब द कंप्लीट असेंबली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर. बहुत सारी कंप्लीट असेंबली होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की भी और आरएनए पॉलीमरेज की भी, और ये जो कंप्लीट असेंबली होती है इसको हम बोलते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स. सो प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या आता है, जितने भी हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो हमारे प्रोकैरियोट्स में इन्वॉल्व होते हैं वो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे, बट एक आइडिया दे देती हूँ नेम्स का. एक होता है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन, एक होता है TF2D, TF2E, TF2H और इससे पहले TF2A और TF2B और भी होते हैं, वो मैं वन बाय वन आपको बता दी चलूंगी. ठीक है, The most extensively studied core promoter element in eukaryotes is a short DNA sequence known as टाटा बॉक्स. जो ज़्यादा हमारा कोर प्रोमोटर कौन सा होता है यूकैरियोट का, मेनली जो स्टडीड है वो है हमारा टाटा बॉक्स. टाटा बॉक्स में ये इसकी सीक्वेंस नहीं होती है, बट क्योंकि TA रिपीट्स होते हैं, T एंड A न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इस प्रोमोटर रीजन को टाटा बॉक्स भी बोल देते हैं. ये कहाँ मिलता है? फाउंड 25 to 30 बेस पेयर अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहे हैं ना उसकी अपस्ट्रीम, मतलब उससे पहले 25 to 30 बेस पेयर. ठीक है, इधर अपस्ट्रीम होता है हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, इनिशिएशन साइट. कौन सी? ये वाली. ठीक है, और फिर इधर होगा हमारा डाउन स्ट्रीम. ये मैं प्रीवियस लेक्चर में अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट बता चुके हूँ. सो क्या होता है, प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन -30 पे है स्टार्ट साइट के, तो ये +1 था जो स्टार्ट साइट थी, और हमारा -30 पे ये प्रोमोटर रीजन टाटा बॉक्स आ गया, इसको हम टाटा बॉक्स बोलते हैं. देखो यहाँ पे TATAAA, सिंपल TATA नहीं है, और भी A है, बट हम इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं. सबसे पहले क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आता है, ये बाइंड करता है टाटा बॉक्स से और यहाँ पे इसकी हेल्प करता है को स्टेबलाइज करने में टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन. ठीक है, उसके हमारे बाद हमारे दो और फैक्टर्स आते हैं TF2A एंड TF2B. ये क्या करते हैं, TF2B एंड A ये एसोसिएटेड प्रोटीन होते हैं और ये इसकी हेल्प करते हैं. बाकी सारे प्रोटीन्स भी आते हैं, हम इनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे. So the Tata box as a core promoter element is the binding site for transcription factors. जो टाटा बॉक्स है ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बाइंडिंग साइट है, इसको हम टाटा बॉक्स, और इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को हम टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन्स बोलते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D की एक सब यूनिट है. TBP क्या है? TF2D की सब यूनिट है. ओके,
ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2D जो होता है ये टाटा बॉक्स पे बाइंड करने के बाद वाया टीबीपी के थ्रू ये टाटा बॉक्स पे बाइंड करता है TF2D, और इसके साथ 5 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आते हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से, TF2A, TF2B, TF2E और TF2F एंड TF2H। तो ये 5 अलग से हैं, और TF2D की एक सब यूनिट है TBP जिसके थ्रू TF2D बाइंड हुआ है टाटा बॉक्स से। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, ये सब मिलके बनाते हैं हमारा प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF2H जो होता है ये इन्वॉल्व होता है किसमें, अपोजिंग स्ट्रैंड्स, मतलब जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA है उसको सेपरेट करने में, मतलब ये हेलिकेज का काम करता है TF2H। कौन कर रहा है हेलिकेज का काम यहाँ पे, TF2H। ठीक है, और ये डबल स्ट्रैंडेड DNA को सेपरेट करता है और RNA पॉलीमरेज के लिए ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA टेम्पलेट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, कौन, TF2H। However, only a low or basal rate of transcription is driven by pre-initiation complex alone. लेकिन ये जो pre-initiation complex से जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना ये बहुत लेवल होता है, बेसल लेवल पे होता है। ये पूरा हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो रहा है उतनी स्पीड से अच्छे से नहीं हो पाता है, सो ये बिल्कुल बेसल लेवल पे है। फिर उसके बाद क्या होता है, और भी प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम एक्टिवेटर या फिर रिप्रेसर बोलते हैं, और ये एक्टिवेटर के साथ और रिप्रेसर के साथ, एक्टिवेटर के साथ आता है को एक्टिवेटर्स और रिप्रेसर के साथ आता है को रिप्रेसर। ये क्या होते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन रेट को मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटर प्रोटीन्स जो होते हैं ये इंक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेट को, और रिप्रेसर प्रोटीन जो है ये डिक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन रेट को। ठीक है, और प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या कराता है, बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन करा रहा था। ठीक है, फिर आता है हमारा इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है हमारा, जब हमारा TF2H जो था वो हेलिकेज ओपन करा रहा था डबल स्ट्रैंडेड DNA को, अब हमारा उसको प्रोवाइड कर दिया है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA RNA पॉलीमरेज को। ठीक है, RNA पॉलीमरेज आया, यीस्ट में RNA पॉलीमरेज इसके पास 2 लार्ज सब यूनिट होती हैं और 10 स्मॉलर सब यूनिट होती हैं। यीस्ट RNA पोल 2 के पास 2 लार्ज सब यूनिट एंड 10 स्मॉल सब यूनिट, इसकी ये सब यूनिट्स होती हैं, और ये क्या बनाती है, 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट 500 किलो डाल्टन होता है। ठीक है, 2 लार्ज सब यूनिट फॉर्म्स अ पॉजिटिवली चार्ज क्लेफ्ट इन बिटवीन द प्रोमोटर DNA एंटर्स। जैसे प्रोमोटर रीजन से, जो प्रोमोटर रीजन है DNA पे, वहां पे ये क्लेफ्ट प्रोवाइड कराती हैं, कौन, लार्ज सब यूनिट। The other subunit assemble and close the structure to initiate transcription। और बाकी सब यूनिट्स भी आएंगी इसकी, यीस्ट वाले की जो 10 स्मॉल सब यूनिट हैं वो आएंगी और एक इनिशिएशन कराती हैं ट्रांसक्रिप्शन का एक क्लोज स्ट्रक्चर बना के। The clamp in the enzyme is responsible to hand the DNA RNA complex within the enzyme। अब RNA पॉल 2 के पास एक क्लैंप होता है, वो क्लैंप क्या करता है, DNA RNA जो हमारा बन रहा है DNA to RNA, सो अभी उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही होगी जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये DNA RNA हाइब्रिड को जो बन रहा है उसको होल्ड करके लगता है हमारा RNA पोल 2 का एक क्लैंप। ठीक है, अबॉर्टिव इनिशिएशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम। देखो, जब हमारा इलोंगेशन होता है यूकैरियोट्स में तो हमारा रेगुलर इलोंगेशन नहीं होता है, पहले कुछ mRNA जो है वो बनेगा, ब्रेक होगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप होगा, फिर दोबारा से स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, फिर स्टॉप होगा। सो 5 to 8 टाइम्स ये रिपीट होता है, और उसके बाद हमारा एक स्टेबल DNA RNA हाइब्रिड बनती है, और ये हाइब्रिड जो होता है ये ट्रांसक्रिप्ट होता है 11 बेस पेयर का। ठीक है, The entire complex remain unstable and transcription usually terminate until 11 base pair long ribonucleotide is formed। ठीक है, ये अबॉर्टिव इनिशिएशन का था 11 बेस पेयर वाला। ठीक है,
11 बेस पेयर तक बनता है, 5 to 8 टाइम ये प्रोसेस रिपीट होता है। 11 बेस पेयर ट्रांसक्रिप्ट हुए, फिर उसके बाद ब्रेक हो गया ट्रांसक्रिप्शन, फिर से स्टार्ट हो रहा है, फिर से ब्रेक हो रहा है। फिर वंस दिस अबॉर्टिव इनिशिएशन इज ओवरकम, जब ये अबॉर्टिव इनिशिएशन का खत्म हो जाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज अचीव्ड, उसके बाद एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स भी बनता है। एंड इलोंगेशन ऑफ आरएनए ट्रांसक्रिप्ट इज प्रोसीड, और फिर उसके बाद आरएनए ट्रांसक्रिप्ट का इलोंगेशन होता है। ठीक है, फिर हमारा टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन में क्या होता है, लास्टली हमारा ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेशन हो रहा है। टर्मिनेशन में क्या आ रहा है, एक सिग्नल आता को एनकाउंटर करता है आरएनए पॉलीमरेज 2। वो सिग्नल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, डीएनए में, एंड द कॉम्प्लेक्स फिर से अनस्टेबल हो जाता है। द क्लैंप इज ओपन, और जो क्लोज कॉम्प्लेक्स था, जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था वो क्लोज था, अब यहाँ पे क्लैंप जो है ओपन हो जाता है, डीएनए से आरएनए रिलीज हो जाता है, और एंजाइम जो है आरएनए सिंथेसिस को टर्मिनेशन कर देता है। ठीक है, सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। उस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हमारे पास एक टाटा बॉक्स था। टाटा बॉक्स क्या है, प्रोमोटर रीजन से -30 बेस पेयर पे है टू प्रोमोटर रीजन। अब इस पे बाइंड होगा टीएफ टीबीपी के थ्रू, कौन, TF2D। ठीक है, फिर हमारा आता है TF2A और TF2B। ठीक है, इसके बाद जो होता है, जो हमारा डीएनए का और TF2D जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था वो स्टेबलाइजेशन हो जाता है। इसके बाद ये स्टेबलाइज होने के बाद हमारा एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आता है TF2F, और आरएनए पॉलीमरेज 2। आरएनए पॉलीमरेज 2 आ गया, बट अभी हमारा जो डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको ओपन करना है, तो वहाँ पे आएगा हमारा TF2H, ये हेलिकेज की तरह काम करेगा। और फिर हमारा आता है क्लोज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, क्लोज इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना, फिर कुछ देर तक इलोंगेशन होगा। कैसा इलोंगेशन, अबॉर्टिव इलोंगेशन। ठीक है, फिर अबॉर्टिव इलोंगेशन के बाद इलोंगेशन होगा। स्टेबल इलोंगेशन होने के बाद क्या होता है, हमारा ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, ओपन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बना, और ये डीएनए आरएनए हाइब्रिड डिसोसिएट हो गई। कौन सी हाइब्रिड, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। So this was all about transcription in eukaryotes. So if you need any help, you can message me. Also, I am planning to launch a course in April. So please suggest me which course do you want, and I will prepare accordingly. So please do like and share to my channel, and please subscribe to my channel if you want these videos. Thank you guys, and please take care, and all the best. Work hard, study hard, and take care of your health.